Next property, property number 6. This property is also very important, okay? इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू ए, यस, ये बात ध्यान रखना है कि ये इसके ऊपर आपको बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, तो ये बात ध्यान रखिएगा बेटे, हाँ प्लीज़, कि ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लोअर लिमिट ज़ीरो है, अपर लिमिट व्हाट, एनी नंबर आपके पास हो सकता है, राइट, एनी रियल नंबर हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, कि लोअर लिमिट क्या होगा आपके पास ज़ीरो और अपर लिमिट आपके पास क्या होगा, ए होगा, एनी नंबर होगा। एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू सेम अपर एंड लोअर लिमिट लगते हुए आप क्या कर सकते हो यहाँ पर इन दिस इंटीग्रल, ऑन द प्लेस ऑफ एक्स यू कैन राइट ए माइनस एक्स मीन्स व्हाट, आप यहाँ पर फंक्शन में से क्या माइनस करके राइट डाउन कर सकते हैं, अपर लिमिट आप राइट डाउन कर सकते हैं माइनस करके, ठीक है। सो प्रूफ इन प्रूफ, अब मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्रूफ इजी है क्योंकि जो प्रीवियस हमारा मेथड था, राइट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसी पर बेस इसका आपके पास प्रूफ है। तो ये प्रूफ आप देख लीजिएगा, अगर समझ में अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो इन क्लासरूम टीचिंग, क्योंकि प्रीवियस जो मेथड है ना उसी पर ये बेस है। एक बार क्या करिए, आप इसको राइट डाउन करिए, मैं यहाँ पर डिस्प्ले करते जा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार राइट डाउन करके देखिएगा। अगर इसमें से कोई स्टेप आपको नहीं समझ आती है तो आप मुझसे कहाँ पूछ सकते हो, यस, आवर फेवरेट प्लेस, दैट इज़ व्हाट, इन क्लासरूम। सो दिस इज़ व्हाट फॉर योर होमवर्क, ठीक है। तो इसको नाउ वी विल सी प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है। What is that? Integral from 0 to 2a f of x into dx equals to, this property shows that you can split the integral into two parts in such a way that for limits limits are 0 to a, limits are yes, this one, okay, 0 to a and 0 to a. In first integral you can write the function as it is, okay. Function is what, f of x into dx, you can write over there. And in second integral आप क्या करोगे, वहाँ पर फंक्शन में से अपर लिमिट माइनस करके क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट, इफ़ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2a अगर आपके पास होगा तो यू कैन स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स। लिमिट्स क्या राइट डाउन करेंगे आप, 0 to a। फर्स्ट इंटीग्रल में आप क्या राइट डाउन करेंगे, दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, देन मिडल में कौन सी साइन राइट डाउन कर सकते हैं आप, प्लस। देन आफ्टर दैट सेकेंड इंटीग्रल में फंक्शन आप क्या राइट डाउन करेंगे, ये x जो आपके पास है x को आप रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट माइनस दैट फंक्शन, ओके। इस तरीके से आप राइट डाउन कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको शो करती है। और इस प्रॉपर्टी का प्रूफ आपको 4 मार्क या 3 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। प्रॉपर्टी नंबर 6, 7th और 8, ये प्रॉपर्टीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके प्रूफ आपको तो एक तो इसमें से आपको प्रूफ एग्ज़ाम में आता है, अदरवाइज इस पर बेसिक एग्जाम्पल आता है आपको, ठीक है। तब देखिएगा इन प्रूफ यहाँ क्या कंसिडर किया गया है, RHS कंसिडर किया गया है। देखिएगा जो पूरा आपके फ्रंट में RHS है, RHS कंसिडर किया गया है। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a, वो कंसिडर करने के बाद जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कंसिडर किया है I1, प्लस सेकेंड टर्म क्या कंसिडर किया है, यहाँ पर I2 कंसिडर किया है। देन आफ्टर दैट I2 को सपोज करके हम फॉरवर्ड मूव हो रहे हैं इन प्रूफ। I2 इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f of 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया है, देखिएगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द सब्स्टिट्यूशन मेथड किसके प्लेस पर सब्स्टिट्यूशन किया गया है, यहाँ पर 2a माइनस एक्स के प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट किया है, t, दैट इज फिर x फॉर्मेट में इसका आंसर राइट डाउन किया है, x इज इक्वल्स टू व्हाट, 2a माइनस t। देन इसको डिफ्रेंशिएट किया है, सो माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, dt। सो dx इज इक्वल्स टू यू विल गेट व्हाट, माइनस dt। देन आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है ये इंपॉर्टेंट स्टेप आपके पास, कि जब भी आपके पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूज़ कर रहे हो, आपको वहाँ पर लिमिट चेंज करना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है वहाँ पर। एज x varies from 0 to 2a, right, x varies from what, 0 to 2a,
x varies from 0 to 2a, t varies from 2a to 0, ठीक है, t varies from 0 to now after substitution you will get what। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप है, एज एक्स वेरीज फ्रॉम, लिमिट्स आपको चेंज करना है, एफ एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू ए, टी वेरीज फ्रॉम व्हाट 2a टू a। यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट करके देखिएगा, यहाँ जब आप सब्सटीट्यूट करके देखेंगे तो आपको समझ जाएगा। अगर आपने x की वैल्यू 0 पुट किया सो यू विल गेट व्हाट t इक्वल टू 2a, एंड देन आपने अगर x की वैल्यू a सपोज किया so then you will get what 2a minus a, 2a minus a you will get what a, then t varies from 2a to a, 2a to a। अगर 0 है तो क्या होगा उसकी लिमिट 2a, और अगर a है तो क्या होगा लिमिट उसकी स्मॉल a, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं इस इंटीग्रल में। तो इस इंटीग्रल में आप क्या करेंगे, 0 के प्लेस पर राइट डाउन करेंगे क्या, 2a राइट डाउन करेंगे, एंड देन आप क्या करेंगे वहाँ पर a के प्लेस पर क्या राइट डाउन करेंगे, a के प्लेस पर आप a ही राइट डाउन करेंगे, ठीक है, f ऑफ t, ठीक है, f ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स के प्लेस पर क्या सब्सटीट्यूट करना है हमको, t सब्सटीट्यूट करना है, एंड देन dx के प्लेस पर आप क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस dt। तो देखिएगा यहाँ पर सब्सटीट्यूट क्या है, माइनस dt। देन आफ्टर दैट ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन को आउटसाइड पुट किया है, माइनस इंटीग्रल टू ए एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब नाउ यू नो वेरी वेल, अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, ये माइनस साइन अगर आपको नहीं चाहिए तो इसके लिमिट्स चेंज कर दीजिएगा। तो इसके लिमिट्स क्या हो जाएंगे, फ्रॉम व्हाट, द लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 2a, लिमिट्स फ्रॉम व्हाट 0 टू 2a। Property number 7, okay, this property is also important, okay, this can be asked for 4 marks, okay, integral from 0 to 2a f of x into dx equals to, so this property shows that if integral from 0 to 2a, okay, limits क्या है 0 to 2a, this is equals to what, you can split this into 2 parts in such a way that integral from 0 to a f of x into dx, first write down this function as it is, plus, now put the sign plus, integral from 0 to a f of, yes, f of 2a minus x means what, ये जो अपर लिमिट है आप ये अपर लिमिट पुट करके फंक्शन इसमें से माइनस करके राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको क्या बताती है, इफ़ लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 2a, यानी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2a, यू कैन स्प्लिट दिस इनटू 2 पार्ट्स, 0 to a, 0 to a। in first integral write f of x into dx plus in second integral write f of this upper limit minus function f of 2a minus x into dx। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसको राइट डाउन कर सकते हैं। नाउ इन प्रूफ वी कंसिडर व्हाट RHS, ओके, ये जो RHS है ये RHS हम क्या करते हैं यहाँ पर कंसिडर करते हैं। सो व्हेन you are considering RHS in next step you will get what is first integral को क्या सपोज किया गया है I1 and second integral को क्या सपोज किया है यहाँ पर I2 and give this equation number what 1। then after that consider what I2, किसको कंसिडर कर रहे हैं हम, I2 को कंसिडर कर रहे हैं, मीन्स व्हाट, ये जो आपके पास इंटीग्रल है ये इंटीग्रल को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं I2, और ये इंटीग्रल क्या किया गया है यहाँ पर राइट डाउन किया गया है, ठीक है। देन आफ्टर दैट हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स पुट, किसके प्लेस पर सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है वो देखिएगा। यहाँ पर हम किसके प्लेस पर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, 2a माइनस एक्स। तो ये जो आपके पास है 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स के प्लेस पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ओके। तो जब आप इसके प्लेस, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन यू नो वेरी वेल उसको हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, दैट वेरिएबल। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर उस वेरिएबल के अकॉर्डिंगली इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2a, द डेरिवेटिव ऑफ 2a इज व्हाट 0 एंड द डेरिवेटिव ऑफ x
with respect to t you will get what, dx by dt. So minus dx by dt and राइट हैंड साइड में आपको डेरिवेटिव क्या मिलेगा, dt by dt, यू आर राइट. ये हम किस में सॉल्व कर चुके हैं, देखिएगा आपके पास इन सब्सटीट्यूशन मेथड, राइट. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2a, 2a का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, वहाँ से 0. जब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 2a का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, 0 माइनस द डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, यू विल गेट व्हाट, dx बाय dt एंड राइट हैंड साइड पे आपको क्या प्राप्त होगा, dt अपॉन dt एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1. सो दैट्स वाई आप यहाँ पर क्या राइट डाउन करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1. देन आफ्टर दैट क्या करेंगे हम, ये जो dt होगा dt को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इन राइट हैंड साइड. सो दैट्स वाई यू विल गेट व्हाट, -1 into dx equal to what, 1 into dt is from. So look at here, यहाँ पर शायद आपके टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है, 0 to 2a लिमिट दिया है, जबकि 0 to 2a, दिस इज़ नॉट 0 to 2a, 0 to a. सो ओके, इसको यहाँ पर करेक्ट करिएगा, दिस इज़ व्हाट, 0 to a, 0 to a. इफ़ x वेरीज फ्रॉम 0 to a, t वेरीज फ्रॉम, अब देखिएगा ये वैल्यूज़ आपको कहाँ पर सबमिट करना है, सब्सटीट्यूट करना है. हमने क्या सब्सटीट्यूशन किया है, 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू व्हाट, t. ये आपने सब्सटीट्यूट किया है, ठीक है. 2a माइनस एक्स इक्वल टू टी, आपने ये सब्सटीट्यूट किया है. तो हम क्या करेंगे, इसी सब्सटीट्यूशन में x के प्लेस पर क्या पुटअप करेंगे, 0. सो जब आप x की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं, द वैल्यू ऑफ t इज़ व्हाट, 2a मीन्स व्हाट, इफ x वैरीज फ्रॉम 0 सो t वैरीज फ्रॉम 2a, ओके. and if we put the value or value a, right, अपर लिमिट अब हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर a पुट करेंगे. तो जब आप यहाँ पर a पुट करोगे, सो यू विल गेट व्हाट, 2a माइनस a, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, a. सो इफ x varies from a, if x takes the value a means what, अपर लिमिट अगर आपके पास a होगी, तो यहाँ पर आपके पास t जब आप एज अ वेरिएबल वहाँ यूज़ करेंगे, तो वहाँ अपर लिमिट आप क्या यूज़ करेंगे, a यूज़ करेंगे. सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है ये सब्सटीट्यूशन मेथड का, इसलिए ये स्टेप जो आपके पास, दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. ये स्टेप आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करेंगे, आफ्टर सब्सटीट्यूशन आपको क्या करना है, ये जो लिमिट्स है, ये लिमिट्स किस पर अप्लाई है बच्चों, 0 और a x पर अप्लाई है, राइट. अब हम क्या करें, यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पर आप क्या करोगे, आफ्टर सब्सटीट्यूशन लिमिट्स चेंज करोगे, ठीक है. तो जब आप यहाँ पर, कहाँ पर, ठीक है, 2a माइनस एक्स, ये 2a माइनस एक्स इक्वल टू टी, इसमें आप क्या पुट करेंगे, पहले आप पुट करेंगे, इसमें आप पहले पुट करेंगे व्हाट, 0. देन फिर आफ्टर दैट आप क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पर इसमें ही a पुट करेंगे. तो जब आप यहाँ पर 0 पुट करते हो, तो तब आपको t की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 2a. और जब आप a पुट करते हैं, तो t की वैल्यू आपको क्या प्राप्त होगी, a होगी, ठीक है. और वो कहाँ सब्सटीट्यूट करना है, तो आपने जो सब्सटीट्यूशन किया है उसमें ये आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके t के लिए लिमिट फाइंड आउट करना है, ठीक है. आया यहाँ पर समझ में आपको ये पॉइंट. चलिए अब हम नेक्स्ट आगे के स्टेप में आते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम, ओके. अब इंटीग्रल में आप क्या करेंगे, यहाँ पर f ऑफ 2a माइनस एक्स, तो 2a माइनस एक्स के प्लेस पर हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, देखिएगा यहाँ से 2a माइनस एक्स के प्लेस पर t सब्सटीट्यूट किया. देन आफ्टर दैट dx के प्लेस पर क्या सब्सटीट्यूट करेंगे हम, माइनस dt, ये राइट डाउन क्या है, माइनस dt. एंड देन लिमिट्स कहाँ से राइट डाउन करेंगे, देखिएगा 0 यहाँ पर क्या थी, अपर लिमिट थी, तो जब 0 होगी तो लिमिट क्या होगा, 2a, तो यहाँ राइट डाउन किया है हमने 2a. और जब यहाँ लिमिट इंटीग्रल में a है, तो अपर लिमिट क्या पुट करेंगे, हम a ही पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो a ही आ रहा है, दैट्स वाई. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ से ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन को हम क्या करते हैं, आउटसाइड द इंटीग्रल, ठीक है. माइनस साइन आउटसाइड क्या है, बाकी का इंटीग्रल एज इट इज राइट डाउन किया है. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप, ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिएगा हम वहाँ से वो जो माइनस साइन थी, राइट,
माइनस साइन को हमने क्या किया है, देखिएगा यहाँ से ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन को हमको अगर यहाँ से रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, सेकेंड, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाय माइनस साइन, ये माइनस साइन की वजह से हम लिमिट्स को चेंज कर देंगे। तो जब आप लिमिट्स को चेंज करोगे तो यू विल गेट व्हाट, अगेन माइनस साइन, दैट माइनस एंड दैट माइनस बिकम्स व्हाट, प्लस। सो दैट्स वाई यहाँ क्या राइट डाउन किया है, लिमिट्स चेंज करके a टू a, जब लिमिट चेंज किए माइनस साइन आई, ऑलरेडी वहाँ पर माइनस साइन प्रेजेंट थी, तो दैट माइनस एंड माइनस बिकम्स व्हाट, प्लस। ओके, तो मैंने 2 बार रिपीट किया है आपके लिए। ठीक है, a f of t into dt, दिस वन इज एज इट इज। नेक्स्ट आफ्टर दैट देखिएगा, अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर थर्ड अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो आपके पास वेरिएबल है टी को हम चेंज कर देंगे किससे, एक्स से। ठीक है, तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर थर्ड आप ये यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं वेरिएबल में। ठीक है, इंटीग्रल a टू a, आप क्या करोगे, वहाँ पर लिमिट्स एज इट इज़ रखेंगे, ये पॉइंट ध्यान रखो। याद रखिएगा कि लिमिट सेम रखते हुए हम वेरिएबल क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो दिस इंटीग्रल इक्वल टू व्हाट, क्या प्राप्त हुआ है देखिएगा आपको यहाँ पर, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f of x into dx, दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल फ्रॉम a to a f of x into dx आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब क्या करेंगे देखिएगा हम यहाँ पर, इन इक्वेशन नंबर 1 ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो व्हाट इज़ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 चेक करिएगा, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास RHS है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, वो सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सो आफ्टर सब्सटीट्यूशन यू विल गेट व्हाट, दिस फर्स्ट टर्म एज इट इज़। ये देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर राइट डाउन किया है, RHS राइट डाउन किया है, देखिएगा यहाँ पर इंटीग्रल 0 to a f of x into dx प्लस इंटीग्रल 0 to a f of 2a माइनस x into dx। तो इसके प्लेस पर आप क्या राइट डाउन करेंगे, 0 to a f of 2a माइनस x into dx के प्लेस पर ये राइट डाउन करेंगे। ठीक है, तो हम ये राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। सो देखिएगा ये राइट डाउन किया है यहाँ पर, 0 to a f of x into dx प्लस a to a f of x into dx। नाउ बाय विच प्रॉपर्टी ये राइट डाउन किया है देखिएगा, तो बाय यूज प्रॉपर्टी नंबर 4, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है यहाँ पर, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो देखिएगा इस इंटीग्रल का अपर लिमिट आपके पास क्या है, ये जो इंटीग्रल है इस इंटीग्रल की अपर लिमिट आपके पास क्या है, a है, राइट। और ये जो आपके पास इंटीग्रल है इसकी लोअर लिमिट आपके पास क्या है, a है। तो अगर अपर लिमिट, ओके, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर सेम है और फंक्शन, सेकेंड थिंग इज व्हाट, आपके पास वहाँ पर फंक्शन भी अगर सेम है, f of x और f of x है फंक्शन, ओके। और अगर आपके पास यहाँ पर इंटीग्रल की अपर लिमिट और सेकेंड इंटीग्रल की लोअर लिमिट अगर ये दोनों सेम है, तो आप क्या राइट डाउन कर सकते हैं वहाँ से, अंडर वन इंटीग्रल, इसको आप एज अ लोअर लिमिट राइट डाउन करेंगे, इसको आप एज अ अपर लिमिट राइट डाउन करेंगे, और दोनों का फंक्शन तो ऑलरेडी सेम है, तो दैट्स वाई हम क्या राइट डाउन करेंगे, ये फंक्शन f of x into dx राइट डाउन करेंगे। ठीक है, सो यू विल गेट व्हाट, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको ये स्टेप प्राप्त होती है वहाँ से। सो दैट्स वाई देखिएगा RHS इक्वल टू क्या है आपके पास, 0 to 2 है f of x into dx, यानी दिस इज इक्वल टू व्हाट, LHS। और यही आपको क्या करना था वहाँ पर, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ किया है प्रॉपर्टी नंबर 7। ओके, नाउ वी विल सी प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 shows that if integral from माइनस a to a, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन माइनस a to a क्वेश्चंस में भी अगर आपके पास आता है लिमिट सेम लेकिन डिफरेंस इन साइन, ओके, लोअर लिमिट में आपके पास क्या होगा, वहाँ पर माइनस साइन होगा, और अपर लिमिट में आपके पास क्या होगा, प्लस साइन होगा, और नंबर सेम होगा। ओके, इफ इंटीग्रल फ्रॉम माइनस a to a f of x into dx, दिस इज इक्वल्स टू
दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 to a f of x इंटू डी एक्स। ये आंसर आप कब राइट डाउन करोगे? ये जो आपके पास इंटीग्रल अगर आपने किया, इंटीग्रेट किया डेफिनाइट इंटीग्रेशन को, तो उसका आंसर 2 इंटू नेक्स्ट स्टेप में, मतलब आफ्टर इंटीग्रेशन आप ये स्टेप कब राइट डाउन करेंगे? 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 to a f of x into dx when f of x is even function। जब आपके पास f of x even function होगा तब हम यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला टू फॉरवर्ड इन सॉल्यूशन। एंड if f of x is odd function, then the answer of this integral, okay, then the answer of this integral is equals to what? 0। इस इंटीग्रल का आंसर आपके पास क्या आएगा? 0। इन विच केस इफ f of x is what? odd function। सो अब हम प्रूफ देखते हैं यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का। ये प्रॉपर्टी का प्रूफ आपको 4 मार्क के लिए एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये आपके पास प्रूफ है, तो आपको क्या करना है? प्रूफ को अच्छे से वहाँ पर लर्न करना है और 2 से 3 बार इसको राइट डाउन करिएगा बेटे। क्यों? क्योंकि अगर ये आपके पास थ्योरम आता है तो थ्योरम के मार्क्स तो आपके हाथ के बेनिफिशियल मार्क्स है ना, राइट। मतलब आपको उसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, समझना नहीं है, डायरेक्टली जैसा प्रूफ दिया है वैसा राइट डाउन करना है। तो ठीक है, इसको 1 से 2 बार आप लिख कर क्या करिए, लिख कर निकालिए इसको 1 से 2 बार, तो आपको ये लर्न हो जाएगा। ओके, अब हम फॉरवर्ड होते हैं कहाँ पर? प्रूफ की स्टेप में। तो व्हाट इज सेड इन प्रूफ? फर्स्ट आपको यहाँ क्या बताया गया है? व्हाट इज मीन बाय इवन फंक्शन? व्हाट इज मीन बाय इवन फंक्शन? So what is mean by even function? If f of minus x, if f of minus x is equal to f of x, then we said that f of x is what? even function। means what? एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको देकर बताती हूँ कि अगर आपके पास है सपोज f of x इक्वल टू वॉट? साइन x, साइन स्क्वेयर x, ये आपका फंक्शन है। अगर यहाँ पर हमने f of x को, किसको? x को अगर आपने रिप्लेस किया माइनस x से, सो यू विल गेट वॉट? साइन स्क्वेयर ऑफ माइनस x, ठीक है। और साइन स्क्वेयर माइनस x, दिस कैन बी रिटन एज वॉट? साइन ऑफ माइनस x होल स्क्वेयर। एंड यू नो वेरी वेल साइन ऑफ माइनस थीटा, राइट। साइन ऑफ माइनस x यहाँ पर क्या आएगा? होल स्क्वेयर आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। Sine of minus x means what? Sine of minus theta you will get what? Minus sine theta. So that's why sine of minus x you will get what? Minus sine x. और ये टर्म का आपके पास क्या है? होल स्क्वेयरिंग है। So that's why it becomes what? Plus, right? Plus sine square x means what? f of minus x आपने पुट किया था and this is equals to you will get what? f of x. That's why this is called as what? Sine square x is called as what? इवन फंक्शन। यानी जब आपने यहाँ पर f ऑफ x के प्लेस पर माइनस एक्स पुट किया, सो यू विल गेट वॉट? f ऑफ x। अगर मैंने इसको साइन क्यूब x किया, सो यू विल गेट वॉट? f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू वॉट? माइनस f ऑफ x। तो देन दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑड फंक्शन। कौन से फंक्शन को? अगर मैंने वहाँ पर कौन सा फंक्शन लिया? साइन क्यूब ऑफ x। अगर ये मैंने फंक्शन लिया तो वो क्या आ जाएगा आपके पास? ऑड फंक्शन आएगा। तो जब आपके पास ऑड फंक्शन होगा तो बिना देखे कि आप अगर लिमिट्स में, लिमिट सेम है लेकिन माइनस है और प्लस में अगर है आपके पास, तो आप उसका आंसर क्या राइट डाउन करोगे? 0। और तो यहाँ पर ये है इवन और ऑड फंक्शन का एक्सप्लेनेशन। अब चलिए हम आगे आते हैं प्रूफ में। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किया है। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू वॉट? अब देखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट क्या लिया गया है, ये जो आपके पास इंटरवल है माइनस ए टू ए, इस इंटरवल के मिडल में एक पॉइंट कंसिडर किया गया है, दैट इज वॉट? 0। in such a way that minus a is less than 0 and 0 is less than what? a। ऐसा कंसिडर किया गया है। एंड देन आफ्टर दैट क्या किया गया है? फंक्शन को स्प्लिट किया गया है इनटू 2 पार्ट्स। तो लिमिट्स कैसा लिया गया है? पहले लिमिट लिया गया है माइनस ए टू 0
एंड देन आफ्टर दैट कैसे लिमिट लिया है वहाँ पर 0 to a, ठीक है। तो वैसा स्प्लिट करके हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। तो ये आपको राइट डाउन किया है, देखिएगा यहाँ पर -a to f of x इंटू डी एक्स, एक मिडल में एक पॉइंट कंसिडर किया है, दैट इज़ व्हाट 0। सो -a to 0 फंक्शन सेम f of x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f of x इंटू डी एक्स, इसको क्या दिया है, इक्वेशन नंबर 1। देन आफ्टर दैट क्या कंसिडर किया है, देखिएगा यहाँ से ये जो आपके पास टर्म है, कौन सा टर्म, दिस टर्म, ये टर्म कंसिडर किया गया है फॉरवर्ड होने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में कंसिडर -a to 0 f of x इंटू डी एक्स, ये कंसिडर किया गया है। और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, देखिएगा हम जो x है, x के प्लेस पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिएगा यहाँ सब्स्टिट्यूशन क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा अलग सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ पर -3। देन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन यू नो वेरी वेल कि हम क्या करेंगे, वहाँ पर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हो सो यू विल गेट व्हाट, dx/dt इक्वल टू व्हाट, -1। फिर उसको ट्रांसफ़र किया तो देयरफॉर यू विल गेट व्हाट, dx इक्वल टू व्हाट, -dt। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट, अब आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया है, सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आपको क्या करना है, वहाँ पर लिमिट्स चेंज करना है, राइट। तो x वेरीज फ्रॉम -a to 0, राइट, x वेरीज फ्रॉम व्हाट, -a to 0, सो दैट्स वाई t वेरीज फ्रॉम a to 0। तो यहाँ पर पुट करिएगा, x वेरीज फ्रॉम -a मीन्स व्हाट, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, -a इक्वल टू वॉट, -3, माइनस माइनस गेट कैंसल, सो दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ t is what, a। so if x varies from -a, so then t varies from a, and if x varies from 0, -a to 0, if 0, then the value of यानी upper limit of the t is what, 0। so x varies from -a to 0, t varies from a to 0। now change the limits, a to 0, लोअर लिमिट आएगा a, अपर लिमिट इज़ व्हाट, 0, f ऑफ -3। ओके, क्या करेंगे हम यहाँ पर, x के प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, वहाँ पर पुट करेंगे -3 इंटू वॉट, दिस -dt, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू वॉट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ये -3 आउटसाइड द इंटीग्रल लेंगे, सो -3 आउटसाइड द इंटीग्रल लिया है, देखिएगा यहाँ पर। सो दैट्स वाई वी कैन चेंज हेयर लिमिट्स। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लिमिट्स को चेंज कर लेते हैं। तो ये हमने किया है यहाँ पर लिमिट चेंज। तो आफ्टर चेंजिंग द लिमिट्स यू विल गेट व्हाट, 0 to a f of -t इंटू dt, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, यहाँ पर हमने लिमिट चेंज करके राइट डाउन किया है। देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग अगेन अनदर प्रॉपर्टी, t के प्लेस पर आप क्या राइट डाउन कर सकते हो, x राइट डाउन कर सकते हो, बिकॉज डेफिनाइट इंटीग्रेशन इज व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। सो 0 to a लिमिट सेम रखेंगे हम और x राइट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर द इक्वेशन 1 बिकम्स, अब ये जो वैल्यू आपके पास थी, कौन सी वैल्यू, दिस वन, ये वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन इक्वेशन 1। तो चलिएगा हम इक्वेशन 1 में यहाँ पर पुट करते हैं। सो इन इक्वेशन नंबर 1, -a to 0 के प्लेस पर आप क्या राइट डाउन करेंगे, वहाँ पर 0 to a, ओके, 0 to a f of -x इंटू डी एक्स प्लस दैट वन एज इट इज़, ओके, दिस वन 0 to a f of x इंटू डी एक्स एज इट इज़, ठीक है, ये आपके पास एज इट इज़ आ चुका है। देन आफ्टर दैट क्या करेंगे, देखिएगा आप यहाँ पर ये दोनों लिमिट सेम है, देखिएगा 0 to a एंड 0 to a, ये दोनों आपके पास लिमिट्स क्या है, सेम है, देखिएगा इंटीग्रल की 0 to a। तो हम क्या करते हैं, उसको वहाँ पर उस लिमिट को कॉमन लेते हैं, ठीक है, इस लिमिट को कॉमन लिया, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a इन नेक्स्ट स्टेप, एंड देन फंक्शन राइट डाउन किया है हमने, क्या, ये f ऑफ -x या, एंड देन मिडल में कौन सी साइन पुट अप किया है, दिस प्लस, एंड देन व्हाट, दिस वन f ऑफ x पुट किया है, ठीक है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला प्रिपेयर करना है फॉर इवन फंक्शन एंड फॉर ऑड फंक्शन। तो जो इवन फंक्शन की डेफिनेशन है हम वो यहाँ पर पुट करेंगे। इफ़ f ऑफ x इज, तो यहाँ पहले ऑड बताया गया, तो चलिए ऑड देख लेते हैं। इफ़ f ऑफ x इज ऑड फंक्शन
If f of x is odd function, then f of minus x equal to what? Minus f of x means what? यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो आपको इंटीग्रल नज़र आ रहा है इसमें हम f ऑफ माइनस एक्स के प्लेस पर, f ऑफ माइनस एक्स के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। मीन्स व्हाट, ये जो आपको नज़र आ रहा है कौन सा टर्म, दिस वन, एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स के प्लेस पर हम क्या पुट करते हैं यहाँ पर, दिस वन, एफ ऑफ दैट वन, ठीक है। सो यू विल गेट व्हाट, एफ ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम व्हाट, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a, एफ ऑफ माइनस एक्स के प्लेस पर क्या राइट डाउन करेंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स, देन प्लस क्या राइट डाउन करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। दिस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू क्या राइट डाउन करेंगे हम, डी एक्स। दिस एफ ऑफ माइनस एक्स एंड प्लस माइनस, प्लस और माइनस गेट कैंसल एंड यू विल गेट व्हाट, 0। सो दैट्स वाई इंटीग्रल ऑफ, ये आपको ध्यान रखना है अब यहाँ, so minus a to a f of x into dx equal to what, 0, in which case if f of x is what, odd function. Now if f of x is even function, अगर आपके पास f of x even function है, then f of minus x equal to what, f of x, तो हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं उसको। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन यू विल गेट व्हाट, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, तो एफ ऑफ माइनस एक्स के प्लेस पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, यू विल गेट व्हाट, 2f ऑफ एक्स, ओके, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रल 0 to a, 2 into f of x you will get. So that's why हम 2 आउटसाइड द इंटीग्रल लेते हैं। सो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f of x into dx you will get, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये प्राप्त होता है 2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f of x into dx। तो यहाँ पर हो जाती है हमारी ये प्रॉपर्टी प्रूफ। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन भी आते हैं या फिर ये थ्योरम भी आता है फॉर प्रूफ, ठीक है। तो ये याद रखिए, माइनस ए टू ए, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन होगा देन द आंसर ऑफ डेफिनाइट, दैट डेफिनाइट इंटीग्रल इज रिटन बाय 2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। देन आफ्टर दैट आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करके राइट डाउन करोगे, ठीक है, बाय यूजिंग डेफिनाइट प्रॉपर्टी और डेफिनाइट प्रोसीजर जो आपके पास है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन देन द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल, आग बन करके आपको क्या राइट डाउन करना है, 0 राइट डाउन करना है, ठीक है, अगर आपके पास क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो अब हम इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 4.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस देखते हैं इन ऑल प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड, ठीक है।